महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर प्रदेश मुख्यालय और डिवीज़न सब डिवीज़न लेवल पे भी कई जगह पर जो है मनरेगा के साथ जो एक भद्दा मजाक आम आदमी के साथ किया है और मनरेगा को ख़त्म किया है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है, इसका विरोध प्रदर्शित करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया। महात्मा गांधी जी हमारे देश की आत्मा हैं, उनके विचार से ही देश और दुनिया में शांति हो सकती है। आज महात्मा गांधी जी की विचारधारा के ऊपर ये प्रहार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है किया है, इसको हिंदुस्तान के लोग सहन नहीं करेंगे। इनकी जो गोडसेवादी सोच है उसको दर्शाता है। जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो गांधी जी का नाम लिया जाता है और अपने देश में जो है उनका अपमान किया जाता है। इस दोहरी जो इनकी कार्यशैली है, इसको भी जो है पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। मनरेगा के माध्यम से करोड़ों परिवारों को, करोड़ों श्रमिकों को फ़ायदा मिला है। लाखों गाँव के अंदर कई विकास के कार्य हुए हैं, व्यक्तिगत स्तर पे भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी। ऐसे में इस योजना में जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है, ये ना तो जनता के हित में है, ना श्रमिकों के हित में है, और ये महात्मा गांधी जी का भी अपमान है। भगवान राम जी का ज़बरदस्ती नाम जोड़ने की कोशिश की है। सीधे तौर पे उनके नाम से नहीं, जो है उनके नाम से योजना नहीं शुरू की है, लेकिन जो एक्रोनिम है उस तरीके से बनाए हैं ताकि लोगों में भ्रम पैदा किया जा सके। भगवान राम सबके संरक्षक हैं, रचयिता हैं, पूरी सृष्टि के जो है उनकी वजह से, उनकी कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही रची गई है। तो ऐसे में ये भगवान राम का भी अपमान है। एक छोटी सी योजना उसमें एक इस तरह से बदलाव करके, क्योंकि अभी तक तो इसका व्यापक रूप था मनरेगा का, लेकिन अब ये इसको छोटा करके जो है उसका नाम जो है इस तरीके से रखा है ताकि लोगों में ये मैसेज आए कि ये भगवान राम के नाम से है। भगवान राम के नाम से कोई भी स्कीम रखनी है उसका हम स्वागत करते हैं, रखें। हालांकि भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं होती, भगवान तो सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन जब कोई ऐसी नई स्कीम चलाने की बात है तब तो अपने नेताओं के नाम से रखते हैं। तब भगवान जी का नाम आज तक आया नहीं, याद 10 साल हो गए। और अब क्योंकि ये मनरेगा इनकी आंखों में शुरू से खटकती थी और इसमें प्रधानमंत्री जी ने कई बार जो है गलत बयान जो है इसमें दिए हैं, फिर इसमें बजट जो है लोकेशन कम करने की कोशिश की और फाइनली जो है अब इसको मनरेगा को ही ख़त्म कर दिया। और ये कह कर के हम नई स्कीम लागू करेंगे, तो नई स्कीम जो लागू करने की बात है वो ना तो राज्यों के हित में है, ना पंचायतों के हित में है, ना श्रमिकों के हित में है, ना आम जनता के हित में है। गांव के खास करके जो विकास के कार्य इसमें अवरुद्ध होंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट भी जो है इससे प्रभावित होगी। विकसित भारत तभी जो है उस सपना साकार होगा जब हम हर व्यक्ति, हर परिवार को विकसित करेंगे। उसके कल्याण के लिए योजनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए चलाई थी, उनको उसी रूप में बल्कि उससे बेहतर रूप में जो है चलाने की ज़रूरत है। जहां अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरीके से एक राजनीतिक चालबाजी से जो है इस स्कीम का जो मूल भावना है उसी को ही बदल देना, ये कतई जो है तर्कसंगत नहीं है। इसको वापस करें और पुराने स्वरूप में ही मनरेगा को लागू करें।